अखिलेश जी, सवाल कई हैं कि आपने कह दिया कि बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, तो सिर्फ 2022 के चुनाव की बात नहीं है, लोग तो 2024 के लिए भी एक मुहिम उठा चुके हैं कि 2024 में विपक्ष की रणनीति क्या होगी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं बहन मायावती के साथ नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जी के साथ नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा शायद बेटर होंगी, इस बार कहा जा रहा है उनके अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, कोई ऑप्शन है? महिलाओं की आपने बात की ना, एम फॉर महिला, इसलिए पूछ रहे हैं। दूसरे एम फॉर डिम्पल भी हो सकती है, एम फॉर हमारे महिला संगठन भी हो सकता है, एम फॉर मायावती भी जी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? और ये बात जानकारी होनी चाहिए, मायावती जी और डिम्पल का दोनों जन्मदिन एक ही दिन है। जन्मदिन एक ही दिन है, लेकिन पार्टी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए, जो गठबंधन है जनता में कैसे जाना है अभी तय नहीं है, तो फिर बड़ी पार्टियों के लिए थोड़ा सा दरवाजा खुला है। बड़ी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो बड़ी पार्टी तो अब रही नहीं, कांग्रेस भी छोटी हो गई है। नेशनल पार्टी तो है ना। हाँ, तो नेशनल पार्टी तो है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव देख रही है, क्योंकि इतने झूठे सपने किसी ने नहीं दिखाए होंगे जितने सपने सरकार ने दिखाए। क्या जवाब है आपके पास महंगाई का? कोई जवाब है आपके पास? ये लाल टोपी पहनते इतनी क्रांतिकारी बातें कैसे करने लग जाते हैं आप? जब लाल टोपी आपकी नहीं थी तो अंदर हम जब चाय कॉफी पी रहे थे, आप बड़े अच्छे से विजन की बातें, नव निर्माण की बातें कर रहे थे। ये लाल टोपी पहनते क्रांति कहां से आती है? रंगों की लड़ाई में न उलझिए। ये समाजवादियों का रंग है और ये हमारे जनता तो रंग तो है, अब रंग में तो रंग समाजवादियों का ये सम्मान भी है, और समाजवादी आंदोलन के जितने भी हमारे नेता हैं वो इस आंदोलन को इसी सम्मान के साथ चले आगे। एक सवाल उठाया जाता है, जितनी भी पार्टीज हैं वहाँ परिवारवाद बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, नेताजी थे, फिर आप साउथ में देख लीजिए, पहले स्टालिन जी के पिताजी थे, अब स्टालिन जी हैं, शायद इसके बाद उनके बेटे होंगे, केसीआर हैं, उनके बेटे केटीआर हैं। आंध्र प्रदेश में पहले रेड्डी साहब थे, अब उनके बेटे जगन रेड्डी हैं। तो ये देश में अगर पार्टियां हैं, और गांधी परिवार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से ये पार्टियां चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देते हैं जहां परिवार नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप माने ना माने, आप जितने भी नुक्स निकाल लें, उनको जनता में लोकप्रियता मिली भी है। आप समझते हैं कि मॉडर्न इंडिया में, नव भारत में परिवार से आगे भी सोचना पड़ेगा? आपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बारे में नहीं कुछ नहीं कहा। परिवार होंगे छोटे मोटे क्या है? आप नाम बताइए कौन है? अगर आपको दूसरे दलों के परिवार याद हैं, अगर परिवार की वजह से कोई अध्यक्ष नहीं बनता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, तो मंत्री तो बनता है, मंत्री तो बनता है। मापदंड दो नहीं हो सकते हैं। ये संघर्ष का परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी का कोई पद का, लालच का परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष का है। और सत्ता से लाभ पहुंचाने का नहीं है क्या? तो आप भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, करिए, आप बताइए। मुझे नहीं पता है, आप बताइए। क्या उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है लोगों के? मुझे बताइए कौन है? जैसे आपने दूसरे दलों का बता दिया कि समाजवादी पार्टी में ये है, दूसरे दल में ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है, यूपी को लेकर के उनके परिवार के लोग भी तो हैं। आप बताइए कौन कौन है? लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल ये है कि परिवारवाद है कि नहीं है। परिवारवाद सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, लिमिटेड सवाल पद का नहीं।